दिल्ली की बीजेपी सरकार मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बतौर वित्त मंत्री सदन में अपनी सरकार का पहला बजट पेश कर रही हैं। लेकिन क्या ऐसे में आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि दिल्ली के लोगों को पहले बजट में रेखा गुप्ता ने क्या क्या दिया? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को महिला समृद्धि योजना से लेकर आयुष्मान योजना तक कई योजनाओं को लेकर बजट प्रस्तावित किए। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी सरकार ने दिल्ली वालों को कई सौगातें दी। दिल्ली सरकार ने पानी के लिए 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा पानी के लिए नए बोरवेल स्थापित किए जाएंगे। वाटर बॉडीज के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 50 करोड़ और इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सीएम ने कहा कि पानी की उपलब्धता के लिए पड़ोसी राज्यों से भी बात की जाएगी, जबकि पिछली सरकार केवल पड़ोसी राज्य को कोसती रही। दिल्ली सरकार नई व्यापार नीति लेकर आएगी। ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड गठित होगा। दिल्ली के कुटीर उद्योगों के लिए नीति लाई जाएगी। इस योजना के लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है। दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा, जो हर राज्य में होता है, मगर दिल्ली में आज तक नहीं हुआ। इस समिट को हर 2 साल में किया जाएगा। आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहती हूं कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और शहरी विकास मंत्रालय के आदि के तहत उपलब्ध धनराशि के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लॉन्च करके केंद्र सरकार के सहयोग से एनसीआर क्षेत्र के साथ दिल्ली की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने राजधानी में 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोलने का ऐलान किया है। अटल कैंटीन के 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस कैंटीन में जरूरतमंदों को 5 रुपए में खाने की थाली मिलेगी। दिल्ली में 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे महिला सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। दिल्ली में सड़कों के सुधार के लिए 3800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली को ऐसा शहर बनाने को कहा गया है जो हर चुनौती का सामना कर सके और दुनिया में इसका नाम हो। इतना ही नहीं, झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए डूसिब को 696 करोड़ रुपए का आवंटन और प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ का आवंटन किया गया है। झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों के विकास के लिए डूसिब को 696 करोड़ रुपए आवंटित करने जा रहे हैं। 696 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मालिक कहकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा, दिल्ली के मालिक बीच बीच में आ जाते हैं और कुछ बोलकर गायब हो जाते हैं। सीएम ने कहा कि दिल्ली अब ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त हो जाएगी। दिल्ली में एक्सप्रेसवे होंगे और स्मार्ट निगरानी सिस्टम दिल्ली में आएगा। दिल्ली की भाजपा सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। इसके अलावा मातृत्व योजना के लिए 210 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस योजना में गर्भवती महिलाओं को 21,000 की मदद दी जाएगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार अपना पहला बजट पेश कर रही थी। बजट से जुड़ी हुई खास बातें भी लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें, बजट के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। पिछली सरकार न बेहतर इलाज दे पाई, न बेहतर शिक्षा दे पाए। यमुना की सफाई पर भी रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं। साथ ही 500 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि टैंकर माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे। दिल्ली में पानी चोरी पर लगाम लगाई जाएगी। रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए दिल्ली सरकार का 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले वित्त वर्ष के बजट से 31.5% ज्यादा है। रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि दिल्ली के लोगों को अब 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला समृद्धि योजना के लिए बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत योजना के दायरे में आने वाली दिल्ली की हर महिला को प्रत्येक महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। 1,000 करोड़ दिल्ली के सड़क परिवहन और आधारभूत संरचना के विकास के लिए और एनसीआर में कनेक्टिविटी के लिए खर्च किए जाएंगे। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोले जाएंगे, जिसके लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया था। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली की महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी। इसके लिए सरकार ने 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वीडियो डेस्क,
amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।